नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका। और ये तरीका मेरा अपना पर्सनल तरीका है, यानी इस तरीके को मैंने बनाया नहीं है। मैं इस तरीके को यूज़ करता हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, और आज तक मैंने अपनी जितनी भी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट की है इसी तरीके से मैनिफेस्ट की है। और जितनी भी बार मैंने इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना छोड़ करके किसी एक न्यू तरीके को अपनाया है अपनी लाइफ में, जिससे मैं मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकूं या बहुत स्पेसिफिक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकूं, वो सभी तरीके या बोलो वो सारी मैनिफेस्टेशंस मेरी हमेशा फेल हुई है। इसीलिए मैं इस तरीके को मैनिफेस्टेशन का सबसे बेस्ट तरीका मानता हूँ, और दुनिया के मैक्सिमम लोग इस तरीके को नहीं फॉलो करते हैं। या बोलो जिनकी भी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, फिर भी उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जो वो डिज़ायर करते हैं, और उनकी सभी डिज़ायर्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती भी है। तो ऐसे लोग जाने या अनजाने में इस बात को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इस तरीके का कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा बस उस तरीके से आपको समझना होगा। तो मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा से मैं अपनी लाइफ में अपने आप को एज अ स्टूडेंट लेकर के चला हूँ, लेकिन उसके साथ ही साथ अपना सबसे बड़ा टीचर भी मैं ही रहा हूँ। ये बात मैंने बहुत पहले ही समझ ली थी कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको कुछ नहीं सिखा सकता, आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी होंगी। हालांकि आपको टीचर्स मिलेंगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जब तक आप रेडी नहीं रहोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, तब तक आप उस चीज़ को कभी कर नहीं पाते हो। क्योंकि मोस्टली लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उनमें एक डिपेंडेंसी होती है किसी पर्सन को लेकर के, तो उनको अपनी लाइफ में जो भी आंसर्स चाहिए होते हैं उसके लिए उनको हमेशा एक आउटर हेल्प की नीड पड़ती है, जैसे किसी एलओए कोच की, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की, या फिर टैरो कार्ड रीडर की, या इस तरीके के जो भी हीलिंग वर्क्स करते हैं उनकी। अब जो हमारी लाइफ होती है वो हमारी पर्सनल होती है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमने हमारी लाइफ में जिए होते हैं। हम जब किसी इंसान के पास जाते हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी की कोई बात बताते हैं, तो वो हम अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा उस इंसान को बताते हैं। अब उस छोटे से हिस्से को जान करके सामने वाला आपको कुछ आंसर्स करता है जो आपको ऑब्वियसली आपकी लाइफ में हेल्प करते हैं। लेकिन जब हम इस बात को लेकर के डिपेंड हो जाते हैं कि मुझे यही पर्सन से आंसर चाहिए या यही पर्सन मुझे एक्चुअल आंसर दे सकता है, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगते हो, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी इसी जगह पे आने लगती है। क्योंकि जिस पर्सन को आप अप्रोच करोगे, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास आपके लिए हमेशा टाइम नहीं होता, ये पॉसिबल भी नहीं है। और क्योंकि आप अपनी कन्वर्सेशन में सामने वाले को अपनी लाइफ के हिस्से के बारे में बस छोटा सा बता पाते हो, तो सामने वाला जो इंसान होता है वो आपकी पूरी प्रॉब्लम नहीं जानता, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं जानता। वो आपके एक्सपीरियंसेस को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ करके देख सकता है, उसके हिसाब से आपको बता सकता है कि उसने जब अपनी लाइफ में इस तरीके का एक्सपीरियंस किया था तो वो कैसे निकला था। लेकिन ये बात जरूर होती है कि हम जो हमारी लाइफ जी रहे हैं हम ही हमारे साथ हमेशा से है, यानी जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक अगर कोई हमें सबसे ज़्यादा जानता हुआ आया है तो वो इंसान हम खुद हैं। हम अपनी बहुत सारी बातें तो लोगों को बताते भी नहीं हैं, बहुत सारे हमारे अंदर डर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम हर क्वेश्चंस को रख भी नहीं सकते सामने, क्योंकि कई बार हमें जजमेंट का भी डर होता है, हमें गलत कहलाए जाने का डर होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम पूरा इंटरनेट सर्फ करते रह जाते हैं और कभी भी हमें हमारा एक्चुअल आंसर नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ मैंने मेरी जर्नी में स्टार्टिंग में ही जान ली थी कि मुझे ही सारी चीज़ें अपने लिए करनी होंगी, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मेरे सारे क्वेश्चंस बहुत ऊट पटांग होते हैं। इसीलिए अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो कई बार आपको मेरे आंसर्स भी बहुत ज़्यादा ऊट पटांग दिखते होंगे, क्योंकि जब मेरे लाइफ में ये सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे, जब मेरी लाइफ में इनके आंसर्स मेरे पास नहीं थे, तो मैं खुद घबराता था ये क्वेश्चन सामने किसी से पूछने में। अब कैसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो आपके माइंड में इस वक्त आ रहा होगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, और हो सकता है डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो उस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मेरे अपने भी होते थे जिनके आंसर्स मुझे चाहिए होते थे, लेकिन मैं कभी ढूंढ नहीं पाता था। तो क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता था ये सारी बातें, तो खुद से करनी होती थी। तो किसी तरीके से मुझे बुक्स पढ़ने की हैबिट हो गई, और उसके बाद मैं एक के बाद एक सेल्फ हेल्प किताब पढ़ने लगा। सबसे पहले जो किताब खरीदी थी, मैंने 2 किताबें खरीदी थी, रिच डैड पुअर डैड और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यहाँ से मेरी किताबें पढ़ने की हैबिट स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद मैं एक के बाद एक किताबें पढ़ता गया मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए। तो कभी भी मुझे आंसर्स उस वक्त भी उतने खास मिलते नहीं थे, कुछ मिलते थे, कुछ मेरे माइंड में ही रह जाते थे, क्योंकि इतने सारे ओपिनियंस, इतनी सारी किताबें जो मैं पढ़ता था डिफरेंट ऑथर्स की,
तो हर किसी का एक अलग ओपिनियन होता था, एक अलग बिलीफ होता था, एक अलग अप्रोच होता था किसी चीज़ को देखने का। ठीक उसी तरीके से मेरा भी अपना होता था, बिलीफ भी होता था, ओपिनियन भी होता था, अप्रोच भी होता था किसी चीज़ों को देखने का। तो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते थे कि किस बात को मैं सच मानूं, किस बात को मैं झूठ मानूं, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हम इस कंफ्यूजन वाली अप्रोच में आ जाते हैं जहां पर हम अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और एक्शंस जब हमारी लाइफ में रुकते हैं ना, कि जब हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें समझ आने लगता है कि हम स्टक हो चुके हैं, यहाँ से हम कुछ नहीं कर पा रहे, अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमारी एज के जो लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो हमसे कितना आगे निकल चुके हैं, हम उसके कंपटीशन में है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जब आपकी लाइफ में आती है, यानी इस तरीके की सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आती है, अगर आपकी लाइफ में इस वक्त ये सिचुएशन है, तो आप समझ लेना कि उस वक्त मैं उस सिचुएशन में था जहाँ पर आप अभी हो। आप एक्शन नहीं ले पा रहे, करना चाहते हो कोई चीज़ लेकिन कर नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा डिसीजन कौन सा सही होगा, कैसे सही डिसीजन ले। अगर डिसीजन गलत हो गया तो पूरी लाइफ का रिग्रेट रहेगा, चाहे करियर को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप फंसते हो, या बोलो इस जगह पे आप फंसते क्यों हो, तो फंसने का रीज़न ही यही होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट बिलीव्स और डिफरेंट अप्रोचेस आ चुके होते हैं हमारे लाइफ में। कोई हमें कहता है कि ये तरीका सही है, कोई हमें कहता है वो तरीका सही है, और फिर हम हर किसी का तरीका अपनाते हैं अपनी लाइफ में और हर एक में फेल हो जाते हैं। फिर अपने अराउंड उन लोगों को देखते हैं जो इस तरीके का कोई भी रास्ता फॉलो नहीं करते जो दुनिया के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको नजर आने लगती है। जैसे कोई इंसान ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते भी है, और इतना कुछ करने के बाद भी उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती, यानी उनकी गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिलती। बल्कि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई ऐसा एवरेज स्टूडेंट जो कभी पढ़ाई पे उतना ध्यान भी नहीं देता, या जो पूरे साल अपनी किताबों को ओपन भी नहीं करता, वो एग्ज़ाम दे करके एक बार में उस पेपर को क्लियर कर लेता है और इजीली अपनी जॉब को हासिल कर लेता है, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे अपनी जॉब को हासिल कर लेता है, और उस तरह की जॉब को हासिल कर लेता है जिसकी उसको इच्छा भी नहीं थी कि अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। मतलब एक तरफ आपको किसी ने सिखाया कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये रास्ता है जहाँ पर जाकर के आप इस गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकते हो। आप उस रास्ते पे चल चुके हो, या आप चल रहे हो, या पूरी ज़िंदगी उस रास्ते पे चलते आए हो, और पूरी ज़िंदगी उस रास्ते पर चलकर आपको कुछ नहीं मिला, किसी का वो रास्ता भी नहीं है और उस इंसान को वो आसानी से मिल गया। ठीक उसी तरीके से आप रिलेशनशिप में भी इन चीज़ों को देख सकते हो कि आप एक पर्सन हो, बस अपनी लाइफ में एक इंसान को चाहते हो जो आपके साथ लाइफ टाइम रहे, और आप अपनी तरफ से अपने रिलेशनशिप में सब कुछ देने को रेडी हो लॉयल्टी के साथ, और इस लॉयल्टी पे आप बिलीव करते हो कि ये रिलेशनशिप का एक बेस है, इस पे होना ही चाहिए, ये चीज़ होनी ही चाहिए एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। और ये अप्रोच रखने के बाद, ये बिलीफ रखने के बाद भी आप रिलेशनशिप में हमेशा अनसक्सेसफुल रह जाते हो। आपकी लाइफ में वैसे पार्टनर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं जो आपको लॉयल्टी नहीं देते हैं, लेकिन वहीं किसी दूसरी तरफ आप एक ऐसे इंसान को देखते हो जो कि लॉयल भी नहीं है, लेकिन उसका जो पार्टनर है या उसकी जो पार्टनर है वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यानी एक तरफ आप रिलेशनशिप में हर चीज़ देने को रेडी हो, लेकिन सामने से वो पर्सन आपको नहीं मिल रहा, या जो पर्सन है भी वो आपको वो चीज़ रिटर्न नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ जिसको फ़र्क भी नहीं पड़ता इन बातों से, उसकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अच्छी हैं जो आप डिज़ायर करते हो। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यूनिवर्स हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रहा, यूनिवर्स हमारे साथ गलत कर रहा है, जबकि एक्चुअल में यूनिवर्स कभी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करता, कभी आपके साथ गलत नहीं करता। या अगर इस जगह पे एक अपोजिट सिनेरियो में भी चीज़ों को देखें, यानी अगर आप अपने लाइफ में हमेशा रिलेशनशिप में लॉयल रहे हो, लेकिन आपको कभी लॉयल्टी मिली नहीं है वापस, लेकिन उसके अपोजिट आपने अपने बाहर जो लोगों को देखा है, तो लॉयल पार्टनर्स हमेशा उन लोगों को मिले हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर के खुद लॉयल नहीं है। तो उनको देख करके अगर आप भी उस तरीके का बनने की कोशिश करते हो और बोलते हो कि मैं भी अपने रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रहूंगा, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मोस्टली ऐसा होगा कि डिसलॉयल होने की वजह से आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। जबकि आप फिर आकर के ये बात कहोगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि वो सामने वाला पर्सन तो अपने पार्टनर के साथ ऐसा करता है, लेकिन स्टिल उसकी पार्टनर उसके साथ है या उसका पार्टनर उसके साथ है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि मैंने वही चीज़ की लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। यह सेम गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप देख लो इसको अपोजिट साइड में, कि अगर आप बहुत पढ़ते हो और पढ़ने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, वही दूसरी तरफ कोई बिना पढ़े भी उस चीज़ को ईजिली मैनिफेस्ट कर गया। अब उसको देख करके आपने कहा कि अब से मैं भी नहीं पढ़ाई करूंगा, और आपने पढ़ना छोड़ दिया, और एट द एंड आपके ना पढ़ने की वजह से आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई। तो अब यहाँ पर आप समझने लगोगे कि यूनिवर्स तो आपके साथ डबल इनजस्टिस कर रहा है, दोनों तरीके से आपको गलत कर रहा है। जहाँ पर एक तरफ कोई इंसान है वो बिना कुछ किए सब कुछ अपनी लाइफ में पा रहा है, और मैं यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा करता हूँ तो भी पिटता हूँ, बुरा करता हूँ तो पिटता ही हूँ।
तो इस तरीके का सिनेरियो आपकी लाइफ में बनने लगता है, समझ में नहीं आता कौन सी दिशा सही है कौन सी दिशा गलत है। तो इसका यही एट द एंड कंक्लूजन निकलता है कि कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। दुनिया का हर एक इंसान अपने लिए एक आसान रास्ता निकालता है। किसी को लगता है पढ़ने से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो वो पढ़ाई पे ही फोकस करता है, उसे पढ़ाई ही ईजी लगती है। किसी को लगता है कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए, तो वो पढ़ाई में कभी अपना टाइम देता ही नहीं है। उसको पता है कि पढ़ने पे उसको मन नहीं लगेगा, ना ही वो पढ़ पाएगा और पढ़ के उसका कुछ नहीं होगा। तो एट द एंड वो अपना डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो अब एट द एंड अगर आप एक्चुअल में देखो तो किसकी डिजायर किस चीज को लेकर के थी। एक तरफ एक इंसान है जिसको पढ़ लिख करके जॉब चाहिए थी, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जिसको बस जॉब चाहिए थी, और दूसरे इंसान का जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जॉब पे था। जैसे भी करके उसको जॉब मिल जाए तो उसको मिल गई, तो उसने इस तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर लिया। अब ये जो पर्सन है जिसको ये लगता है कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अब इस वाली सिचुएशन में क्या है ना, दोनों तरफ फंस गया। अब यहाँ पे ना वो पढ़ाई कर पा रहा है, और इस माइंडसेट में रहेगा तो बिल्कुल कर भी नहीं पाएगा पढ़ाई। और क्योंकि उसको पता है कि पढ़ाई किए बिना उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो एट द एंड उसको मिलती भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाता है, कुछ ना कुछ रीजंस निकल आते हैं। अब यही इंसान ये सोचने लगे कि नहीं, अब से मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे भी मिल जाएगी, क्योंकि उसने नहीं पढ़ा था उसको भी मिल गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी एक्चुअल डिजायर क्या थी? आपकी डिजायर थी आप पढ़ लिख करके एक जॉब हासिल करना चाहते थे। अब आपका फोकस क्या हो गया? किसी दूसरे ने इस तरीके से उस जॉब को हासिल किया तो मैं भी कर लूंगा। वो तरीका आपको पसंद नहीं है, जबरदस्ती आप उसको करने गए, आप उसमें फेल हो गए। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल को लेकर के सभी सिनेरियोस को जोड़े, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं और सभी चीज़ों को जोड़ते हैं कि एक इंसान है, उसने बहुत पढ़ाई की, उसने इतना पढ़ा जितना उसे पढ़ना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा उसने पढ़ाई की, और एट द एंड उसे वही गवर्नमेंट जॉब मिली जो उसको चाहिए थी। यानी उसके लिए पढ़ाई की, उसको मैनिफेस्ट किया, उसकी लाइफ सॉर्ट आउट हो गई, यानी जैसा उसने सोचा था वैसा उसको मिला। और दूसरी तरफ अगर एक इंसान को देखोगे, ठीक उसी तरीके का इंसान जिसको जॉब चाहिए थी, पढ़ लिख के चाहिए थे, उसने बहुत पढ़ाई की, उतनी ही जितनी पहले वाले ने की थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी उस इंसान की वो जॉब नहीं लगी जो वो लाना चाहता था अपनी लाइफ में, जो वो पाना चाहता था। तो अब यहाँ पर आप क्या मानोगे कि पढ़ाई करने से आपको जॉब मिलती है या पढ़ाई करने से आपको कुछ नहीं मिलता है? अब दो डिफरेंट सिनेरियोज है, दो डिफरेंट लोग हैं, दोनों के ओपिनियंस इस जगह पे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक ने पढ़ लिख करके जॉब को हासिल की है तो वो हमेशा यही बोलेगा कि पढ़ोगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी, और दूसरी तरफ अगर आपने देखा है पढ़ लिख करके कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको नहीं मिली है, तो आपका ये स्ट्रांग बिलीफ हो जाएगा कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं होता है, मैंने पढ़ लिख करके देखा है, मुझे कुछ नहीं मिला। और दूसरे सिनेरियो में अगर आप देखो तो किसी ने पढ़ा नहीं लेकिन उसको वो जॉब मिल गई, और किसी ठीक उसी तरह के किसी दूसरे इंसान ने भी नहीं पढ़ा लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। अब इन दोनों के बिलीव्स कैसे होंगे? इसमें से जिसको जॉब मिल गई बिना पढ़े लिखे, वो तो यही मानेगा कि मैं बहुत लकी इंसान हूँ, और जिसको नहीं मिली है वो बोलेगा मेरी किस्मत खराब है। तो यहाँ पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या हो रहा है, किस चीज को आप मानोगे कि ये असली सच है, इसको हम सच मान सकते हैं, ये रियलिटी है। क्योंकि एक इंसान ने पढ़ लिया, उसको पढ़ के नौकरी मिल गई, एक इंसान ने पढ़ा लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, एक ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसको आसानी से मिल गई, एक ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसको नहीं मिली। तो चार सिनेरियो, चार डिफरेंट लोग, चारों की डिफरेंट स्टोरी और चारों के डिफरेंट ओपिनियंस और बिलीव्स बन गए एट द एंड में। तो इस जगह पे मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साथ दुनिया में बहुत सारी रियलिटीज और बहुत सारे सच्चाई होती है, जिसको हम ट्रूथ की बात करते हैं ना कि यही सच्चाई है। तो कौन सी असली सच्चाई है? अब चारों असली सच्चाई अगर यहाँ पर देखा जाए, या फिर आपके लिए वो सच्चाई है जिस पे आप बिलीव करते हो, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इन चारों में से आपका भी कोई ना कोई बिलीफ या ओपिनियन होगा इस जगह पे। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ इस जगह पे, वो ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप जिस चीज को सच मान रहे हैं वो आपका सच हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सच है इस दुनिया में। तो इसी तरीके से अब जब मैं उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में होते थे और हर जगह से डिफरेंट आंसर्स मिलता था, तो मुझे नहीं समझ में आता था एक्चुअल में कि कौन सा सही आंसर है। यानी ये जो चार सिनेरियोज मैंने आपको डिफरेंट दिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के कंफ्यूज हुए हो तो सबसे पहले अपने लिए ताली बजाइएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से अपनी लाइफ में फंसते हैं किसी न किसी क्वेश्चंस को लेकर के। जब रियलिटी हमारी दुनिया की हमको दिख रही होती है कि हम किसी और तरीके से सोचते हैं, हम पूरी अच्छाई के साथ चलते हैं, पूरी ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, लेकिन दुनिया में तो कुछ भी हो रहा होता है हमारे अराउंड। बिलीव्स का कितना मिसमैच हो रहा होता है, कितनी सारी चीजें हो रही होती है जो हमारे बिलीव्स में आती भी है, कई बार नहीं भी आती है, कई बार हमें नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस चीज को चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के देखो या दुनिया के सभी इवेंट्स को जोड़ करके देखो, ये आपको सारी चीजों में ऐसा ही मिलेगा। आपको डिफरेंट तरह के बिलीव्स और ओपिनियंस मिलेंगे और डिफरेंट तरह के आंसर्स उस जगह पे मिलेंगे। हर एक आंसर में कई आंसर आपको ऐसा लगेगा कि ये आंसर सच है, कई बार लगेगा ये आंसर सच है, तो कहीं लगेगा ये झूठ है, ये झूठ।
तो इसी तरीके से मेरे क्वेश्चंस हुआ करते थे। उन क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स मुझे मिलते थे। मुझे नहीं समझ में आता था कौन सा सही है, किस रास्ते जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और इन चक्रों में पढ़ के मैं कुछ नहीं कर पाता था। एक्शंस जीरो हो जाते थे। इतने एक्शंस लेकर के देखता था, हर एक रियलिटी में एक्शन दे करके देखता था। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करो तो मैं उस वाले सिचुएशन में कभी नहीं था जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैं अपने आप को अगर ले करके देखूँ तो मैंने वो सारी चीज़ें करके देखी है जो ये दुनिया कहती है कि आपको करना चाहिए और ये करने से होगा। और उसके अपोजिट मैंने वो भी करके देखा है जो दुनिया कर रही है और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन मुझे करने पे वो रिजल्ट नहीं मिले। तो एट द एंड क्या सच है? अब इसका सवाल का जवाब मुझे कौन देगा? मैं सवाल किससे पूछूं? अब कौन मेरे इस आंसर का जवाब देगा? क्योंकि हर कोई तो डिफरेंट आंसर देता है, हर कोई बोलता है मेरा आंसर सही है, लेकिन फॉलो करता हूं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर ऐसे ही घूमते फिरते एट द एंड अब्राहम तक मैं पहुंचा, जब अपनी आस्क एंड इट इज गिवन किताब मुझे मिली मेरी लाइफ में, तो उसको मैंने पढ़ा। तो जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। अब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप भी तो अब्राहम से ही सारे आंसर्स लेते हो, आप भी तो अब्राहम को ही हमेशा पढ़ना प्रेफर करते हो, तो आप भी तो अब्राहम पे डिपेंड हुए। तो इस जगह पर अगर ये देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में बात क्या की थी, मैंने पर्सन की बात की थी कि आपको किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं होना है, और अब्राहम कोई पर्सन नहीं है। अब्राहम एक नॉन फिजिकल आइडेंटिटी है, यानी एंटिटी जिसको हम बोलते हैं, एक अंतरात्मा जिसको हम बोलते हैं, वो है अब्राहम। यानी एक इंसान है जिनका नाम है एस्थर हिक्स, जिनकी अंतरात्मा है, वो अपनी अंतरात्मा से बात करती है, वो अपनी अंतरात्मा को अब्राहम कह के बुलाती है, और अब्राहम के थ्रू यानी उनके इनर बीइंग के थ्रू, उनकी अंतरात्मा के थ्रू उनको जो आंसर मिलते हैं वो अपने शब्दों में प्रेजेंट कर देती है। बस वही है अब्राहम। तो जब मैंने पहली बार अब्राहम को पढ़ा था तो ये जाना था कि अब्राहम कैसे अपने आंसर्स को देती है। अब्राहम के आंसर्स में कभी भी किसी भी तरह का जजमेंट नहीं होता था। अब्राहम के आंसर्स में कभी भी किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं होती थी, यानी किसी भी तरह का उसको मिक्स मिल्क किया जाता ना, जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ में फ़िल्टर लगाना, तो उस तरीके का फ़िल्टर कोई था ही नहीं। अब्राहम सिर्फ आपके क्वेश्चन आप पूछते थे, अब्राहम आंसर देती थी। तो उस तरीके से स्टार्टिंग में मुझे आंसर्स मिले, आज भी मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल में मैं अब्राहम से क्या सीखा? मेडिटेशन करना। उससे भी ज़्यादा क्या सीखा? अपने सवालों के जवाब ढूंढना, कि अगर मेरे अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे उसका आंसर कैसे जानना है, मेरी अलाइनमेंट से मुझे वो आंसर मिलेगा। अब आंसर जो होता है ना, वो आंसर एक मैनिफेस्टेशन ही होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं मैनिफेस्टेशन में कि अगर किसी ने मुझे ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक कर दे, तो ये मैनिफेस्टेशन है। अगर मैं किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरी लाइफ में आ जाए, तो ये मैनिफेस्टेशन है। अगर मैं किसी जॉब को पाना चाहता हूँ, उस जॉब को मैंने पा लिया, तो ये मैनिफेस्टेशन है। ये मैनिफेस्टेशन है, लेकिन मैनिफेस्टेशन का बस एक पार्ट है। आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन होती है। आपका कंफ्यूजन का क्लैरिटी में बदल जाना एक मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि जब आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं ना, तो आपको रास्ते मिलते हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के। जब आप डिसीजन में फंसे होते हो कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ, मेरे लिए कौन सा सही होगा, तो जब आपको एक श्योर शॉर्ट आंसर मिल जाता है ना कि ये आंसर सही है, आप इस रास्ते पे बढ़ो, तो जब वो आपके इनर बीइंग से आपको वो आंसर मिलता है ना, तो आपको क्लैरिटी रहती है। फिर जब आप उस रास्ते पे चलते हो, आपको खुशियाँ मिलती है, आपको मैनिफेस्टेशन मिलती है। तो उस एक्शंस तक आप तब तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक आप इस अलाइनमेंट को अचीव ना करो। अलाइनमेंट को अचीव करना यही होता है कि अपने डिसीजंस अपने आपने ले लिए, और आपने अपनी फ्रीडम को समझ लिया, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आपने खुद ढूंढने सीख लिए, आपको नॉलेज मिल गई। अब आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं, अब आपको अपनी लाइफ में लोगों की जरूरत नहीं ज़्यादा। हेल्प आप मांगते हो, हेल्प आपको मिलती भी है, हेल्प को आप अप्रिशिएट भी करते हो, हेल्प लेना भी पसंद करते हो, लेकिन क्या है, उसकी नीड नहीं है आपको। तो ऐसे टाइम में जब लोग आपसे जुड़ते हैं ना, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। अब जैसे जब मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ गया था कि सब चीज़ मुझे खुद ही करनी है, मैं अपने आप को सिखाने के लिए रेडी हो गया कि अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशन करना सीखना है तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सीख लेता हूँ। और इस तरीके से मेरी लाइफ में दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर आए, जिन्होंने सबसे पहले मुझे तो ये सिखाया कि मैं जो भी चीज़ मांगता हूँ वो मुझे कैसे मिलेगी, मैं जो भी डिज़ायर करता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे कैसे मिलेगा। जिन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि किसी स्पेसिफिक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जिन्होंने बस मुझे ये सिखाया कि अगर तुम्हें कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। और उन्होंने बस यही सिखाया कि तुम्हें जो भी मैनिफेस्ट करना है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें बस अलाइनमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप अलाइंड होंगे सब कुछ मिलेगा, आप अलाइन नहीं होंगे कुछ नहीं मिलेगा। या फिर बोलो आप अलाइन नहीं होंगे या आप रेजिस्टेंस में होंगे तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहोगे। तो बस अब्राहम के कहने पे ये चीज़ें मैं समझ गया, और उस तरीके से मेरी लाइफ की जर्नी उस तरीके से स्टार्ट हो गई। और जब वो स्टार्ट हुई तो मैं मेडिटेशन करने लगा, क्योंकि मैं ये समझ गया था कि दुनिया के हर एक इंसान को एक डिफरेंट आंसर मिल सकता है, और दुनिया के हर एक इंसान के लिए एक आंसर सही नहीं होता है। आपको आपका परफेक्ट आंसर मिल जाएगा आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, जिस तरीके की आप लाइफ जी है अपने, और जिस तरीके की आप जीना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। और आपको जो आंसर मिलेगा आपको वो आंसर चूज करना है। वो आंसर आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ना कि दुनिया के हिसाब का होगा कि तुम्हें ऐसा रहना होगा, तुम्हें ये करना होगा तो तुम्हें ये मिलेगा।
तो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस के आंसर्स जानना सीखा कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे आंसर्स ढूंढने हैं, और जब आंसर्स मिले तो मैं खुद ही चल पड़ूंगा उसमें। यानी एक रास्ता होता है, आप कहीं जा रहे हो, किसी जगह आप घूमने जा रहे हो, वहां पर आप किसी रास्ते में किसी इंसान से पूछते हो कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, मुझे इस जगह पे जाना है, ये रास्ता उस जगह पे जाता है या नहीं। तो वो इंसान आपको क्या करेगा, वो इंसान आपको डायरेक्शन दे देगा कि आप जिस तरफ जाना चाहते हो वो रास्ता इस तरफ से जाता है या उस तरफ से जाता है। तो जो आपको वो रास्ता बताएगा आप उस डायरेक्शन में निकल जाओगे। ठीक उसी तरीके से मेडिटेशन से मेरी अलाइनमेंट हुई, और अलाइनमेंट वो रास्ता बना। यानी अलाइनमेंट वो रास्ते में जो इंसान होता है जो आपको बताता है कि अब आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाओ, आगे आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो उस तरीके से फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगा। तो कभी मेरा मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन करते करते मुझे ग्रेटिट्यूड वॉक से जोड़ा गया, फिर मेडिटेशन करते करते पॉजिटिव एस्पेक्ट से जोड़ा गया। मुझे ये सिखाया गया कि किसी डिज़ायर के पीछे मत भागो, क्योंकि जब डिज़ायर के पीछे तुम भागोगे तो हमेशा तुम्हारी लाइफ में कोई कमी रहेगी, इस बात को तुम महसूस करोगे। तुम किसी चीज़ के पीछे भागोगे या किसी इंसान के पीछे भागोगे तो इसका यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम भाग रहे हो, और इसीलिए भाग रहे हो क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। और जब तुम ये एहसास में जी रहे हो, इस फीलिंग में जी रहे हो कि वो इंसान या वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं है, तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो मैं समझा, तब मैं डिटैच होना स्टार्ट हुआ चीज़ों से, मैनिफेस्टेशन से, लोगों से। और एक्चुअल में समझ में आया कि वाइब्रेशन तो उनको खुद ही अट्रैक्ट करके लेकर के आएगी। मुझे किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वाइब्रेशन इंप्रूव करने के लिए मुझे अच्छा फील करना है, अच्छा फील करने के लिए मुझे डेली मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं, वीडियोस बनानी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ऐसा करने से मैं अलाइनमेंट में रहूँगा, और यही करने से मेरी लाइफ में मुझे रास्ते मिलेंगे, और जो उन रास्तों पे मैं चलते चलते अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करता जाऊँगा। तो एट दी एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी के ऊपर भी आप कभी डिपेंड ना हो जाओ। आप किसी की हेल्प लो, डेफिनेटली लो, बहुत अच्छी बात है किसी की हेल्प लेना और किसी से पूछना कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे ये बताओ। लेकिन दुनिया का हर एक इंसान आपको हर आंसर नहीं दे सकता। उल्टा लोग आपके फ़ायदे उठा लेते हैं, उल्टा लोग आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, आपके पैसे ले लेते हैं, या आपके टाइम की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मैं ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही फॉलो करो, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और जानते तक नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। स्टिल उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उनके लाइफ में उनके अकॉर्डिंग कुछ उनके आंसर्स होंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा आंसर देता है हर एक रूप में। कोई इंसान भगवान को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता, कोई साइंस को मानता है, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है, कोई एस्ट्रोलॉजी को मानता है। जिस भी हिसाब से उसके बिलीव्स है उस हिसाब से उसको उसके आंसर्स दे दिए जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि एट द एंड आप वो चीज़ जो आप बिलीव करते हो, जिस चीज़ पे, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो, चाहे आप टैरो रीडिंग पे बिलीव करते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, उस सब्जेक्ट को आप खुद ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। उस चीज़ के बारे में आप खुद ही सीखना स्टार्ट हो जाओ, आपको खुद ही सारे आंसर्स आपके मिलने लगेंगे। क्योंकि जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना था तो मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया। अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया तो उनकी इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं अब खुद से पढ़ने के लिए रेडी था, खुद से सब जानने के लिए रेडी था। तो मुझे रेवती दीदी का चैनल मिल गया जहाँ पर वो अब्राहम की हिंदी में वीडियोस बनाती थी। तो मतलब मैं एज अ स्टूडेंट रेडी था, तो मेरे टीचर मुझे हर तरीके से सिखा रहे थे, या बोलो यूनिवर्स मुझे हर तरीके से सिखा रहा था। कभी अब्राहम की किताब से सिखा रहा था, कभी रेवती दीदी की वीडियो से सिखा रहा था, लेकिन मैं सीख रहा था। और मैं ये सीख रहा था कि अलाइनमेंट में कैसे रहते हैं। और जब मैंने वो सीखा कि कैसे अलाइनमेंट में रहते हैं, और फिर जब अलाइनमेंट में रहने लगा तो मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहता था। बिना किसी चीज़ या इंसान के पीछे भागे, बिना किसी टेक्निक किए, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट किए, और सारी चीज़ें मुझे ईजिली ही मिली है लाइफ में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।